24 घंटे में 24 मिनट का योग भी आपको सुपर फिट रखेगा। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हम सब फिट रहना तो चाहते हैं, तो आपको 24 मिनट तो कम से कम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा और वो योग को अपनाइए, क्योंकि योग आपके इंटरनल बॉडी सिस्टम को फिट रखता है। जब हमारे आंतरिक अंग स्वस्थ होंगे तो हम बाहर से अपने आप खिले हुए स्वस्थ नजर आएंगे। तो मैं आज आपको बहुत थोड़े से अभ्यास बता रही हूँ, बस जिनका 24 मिनट अभ्यास कर लें, ज़्यादा नहीं। इतना कर लेंगे तो आप फिट ही रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बोलूँगी, कपाल शुद्धि क्रिया से शुरुआत करेंगे। कपाल शुद्धि क्रिया करना बहुत सरल है। ये केवल कपाल यानी आपके मस्तिष्क को कोई शुद्ध नहीं रखेगी, ये आपके आँखों के लिए, चेहरे के लिए, बाल के लिए, सबके लिए बहुत लाभदायक है और करना बड़ा सरल है। किसी को मना भी नहीं है। बस हाथों को यहाँ ऐसे मुट्ठी बनाएं और अपने सीने के पास रखें और आपको एक्सहेलेशन करना है। आपने देखा मेरी सांस की आवाज़ कितनी तेज तेज आ रही थी। तो बस ऐसे ही फोर्सफुली एक्सहेलेशन करना है। देखिए, इससे आपके लंग्स भी क्लीन होंगे, शरीर की गंदगी बाहर निकलेगी, तो चेहरे में तो चमक आएगी ना, और वो सबको चाहिए। तो कितना एक सरल सी क्रिया से योग की शुरुआत करिए। और उसके बाद मैं बोलूँगी खड़े होकर किया जाने वाला एक अभ्यास, ताड़ासन। ताड़ासन भी करना बहुत सरल है। दोनों पैरों को मिलाएं, सीधे खड़े हो जाएं और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, पेट को अंदर खींचे। कुछ सेकंड रुकने के बाद ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। कम से कम 10 से 15 सेकंड तो रुकिए और ऐसा ही कम से कम 4 से 5 बार करना है। मैं एक बार और करके दिखाती हूँ। सांस भरते हुए ब्रीद आउट। लेकिन जब भी आप ऐसा करेंगे, हाथ ऊपर जाएगा, पेट बिल्कुल अंदर, और इस खिंचाव के साथ पूरे शरीर में जो खिंचाव आता है, ये रक्त संचार को बढ़ाता है। आपके सारे ज्वाइंट्स, सारी मांसपेशियां सब स्वस्थ होती हैं। अब दूसरा अभ्यास में बोलूँगी भुजंगासन। भुजंगासन सिर्फ हार्निया के पेशेंट नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते हैं। करने में सरल है और बहुत लाभ है इसका। पेट के बल आना है आपको। हथेली को पसलियों के पास टिकाएं। सांस भरते हुए शरीर को ऊपर खींचे, लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े। इसमें यहाँ 1-1 मिनट के लिए रुके और फिर ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। इसका भी अभ्यास 3 से 4 बार करेंगे। देखिए, सरल तो है, करना बहुत सरल है और इसके लाभ बहुत है। पूरी स्पाइन रीढ़ खिंचती है, कमर दर्द से बचते हैं, लंग्स और हार्ट खिंचते हैं, डाइजेशन सुपर होता है, पेट का फैट भी घटता है। अब एक अभ्यास से इतने ज़्यादा लाभ है, तो और आपको क्या चाहिए। और उसके बाद में बोलूँगी सीधे होके पवन मुक्तासन। वात रोगों से बचाने के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। डाइजेशन को तो सुपर करता ही है। ब्रीद आउट, चिन को लगा लें घुटने से। अगर गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल है, तो सिर को नीचे छोड़ दें, वरना यहाँ लगा लें और लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। इसमें यहाँ पर आधा मिनट रुकिए, फिर सांस भरते हुए पैरों को फैला दें। अब इसी को दूसरे पांव से करेंगे। ब्रीद आउट, लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े। सांस को रोक के नहीं रुकना है, आप बस सांस प्रश्वास के साथ करिए और सांस भरते हुए पैरों को फैला दीजिए। कितना सरल था ये भी अभ्यास। अब अभी अपन 1-1 पाँव से किए थे, अब इसको मिला के दोनों पाँव से करेंगे। कमर दर्द है तो आप इस तरफ पाँव को उठाइए सरकाते हुए और दोनों को लगा दीजिए। और अब यहाँ पर लंबी गहरी सांस ले, छोड़े लगातार। और मैंने बोला गर्दन में दर्द है तो गर्दन को नीचे ही छोड़ देंगे और 1 मिनट यहाँ रुकने के बाद सांस भरते हुए पैरों को फैला देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। देखिए, इतने अभ्यास तो कितने सरल थे और हर कोई कर सकता है, किसी को मना नहीं है। ये आपके डाइजेशन को भी सुधारेगा और वात रोगों से मुक्ति दिलाएगा। गैस संबंधी सभी समस्याएं इससे हल होती हैं। बहुत अच्छा अभ्यास है।
इसके बाद मैं आपको बोलूंगी एक आसन सर्वांगासन, क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है पैरों की तरफ तो आसानी से होता है ग्रेविटी फोर्स के कारण, लेकिन सिर की तरफ उतना रक्त नहीं जाता है। लेकिन अगर हमको सिर को भी स्वस्थ रखना है, मस्तिष्क को भी, तो हमको ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिसमें सिर की तरफ रक्त को जाए। इसके लिए क्या करेंगे, सर्वांगासन के लिए सांस छोड़ते हुए हाथ पैरों को उठाए, यू का शेप बनाएं और अब धीरे से पैरों को ऊपर उठा दें और यहाँ लंबी गहरी श्वास ले छोड़े। देखिए इस पोज में श्वास प्रश्वास के साथ ही रुकना है, 2 मिनट तो कम से कम रुकना है। शुरुआत में भले ही आपको प्रैक्टिस नहीं हो तो आप आधा मिनट 1 मिनट के लिए करें। जब प्रैक्टिस हो जाए तो 5 मिनट इस अभ्यास में रुकना सर्वोत्तम है। फिर ब्रीद आउट करते हुए यहाँ पर आए, सांस भरते हुए पैरों को नीचे ले आए और शरीर को ढीला छोड़ दें। लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े, पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा। आप महसूस करेंगे कि जब भी आप पाँव को ऊपर किए थे सिर की तरफ रक्त का संचार तेज हो गया था। बस आसन के रूप में इतना ही करना है। अब आपको जो करना है प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम प्राण के संचार को बढ़ाता है और प्राण संचार जब कम होता है जिसकी वजह से हमारे अंदर रोग आते हैं, तो रोग आए ही ना। इसके लिए देखिए अगर आप पद्मासन में बैठते हैं तो पद्मासन में, वरना वज्रासन या क्रॉस लेग या सुखासन, मतलब किसी रूप में भी बैठ सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप किस में कंफर्टेबल है। लेकिन जब आप अनुलोम विलोम करेंगे, अभी मैं बोल रही हूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए, जो आपके अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाएगा, मन को शांत करेगा, मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, तनाव मुक्त करेगा। तो इसके लिए क्या करना, इस हाथ से नासिका मुद्रा, इस हाथ से ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा अपने हथेलियों को घुटनों पर रखें और अब सीधे लेफ्ट नोज से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट, फिर लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट। इस क्रम को लगातार 5 मिनट तक चलाना है। देखिए 24 मिनट ही मैंने बोला है करने को, ज़्यादा करने को नहीं बोला है। तो 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए कम से कम करना जरूरी है। तो आप कैसे करेंगे, आंखें बंद, पीठ सीधी और अब लेफ्ट नोज से ब्रीद इन, बस लेफ्ट से स्टार्ट करना है, लेफ्ट पे ही लाके ख़त्म करना है। यानी आपको 5 मिनट तक कम से कम इस प्राणायाम का अभ्यास जरूर करना है, जो बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं बोलूँगी भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम भी बहुत अच्छा है। ये आपको तनाव, एंजाइटी, क्रोध, जो भी कुछ मस्तिष्क संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो सब जड़ से दूर होती है और मिनटों में दूर होती है। करने के साथ ही आपका एकदम मन शांत हो जाता है, सब चीज़ों से अलग हट जाता है और करना भी सरल है। क्योंकि जब इसको हम करते हैं भौरे जैसी गुंजन की आवाज़ आती है जो मस्तिष्क की मसाज करती है और उस हिस्से की करती है जो तनाव, एंजाइटी वगैरह को, क्रोध को कंट्रोल करता है। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए, आंख बंद करने से पहले कान बंद कर लें और अब आंख बंद करके अब नाक से श्वास भरेंगे और नाक से ही छोड़ना है। छोड़ना नाक से ही है, लेकिन मुंह बंद करने के साथ साथ भौरे जैसा मुंह बंद करके माँ बोलना है। तो एक भौरे जैसा गुंजन का स्वर निकलेगा, वही स्वर आपके मस्तिष्क की मसाज करता है। मैं करके बता रही हूँ।
देखिए मैंने अभी केवल 3 बार किया है, और 3 बार करने के साथ ही मन इतना शांत हो गया था कि आँख खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। मन एकदम तनाव मुक्त था। तनाव तो मुझे वैसे भी नहीं है क्योंकि मैं योग करती हूँ, लेकिन मन के अंदर जो शांति आई थी उसका अनुभव तो बिल्कुल अलग है। जब आप करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। और इसका भी अभ्यास कम से कम 2 मिनट करिए, यानी 7 मिनट तो प्राणायाम ही हो गया। और पहले कपाल शुद्धि क्रिया जो बोली थी वो 50-50 के 2 राउंड वो भी करना है। और बाकी ताड़ासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन और सर्वांगासन, बस इतने से आसन है। 24 मिनट के अंदर बहुत आराम से हो जाएगा। आप करके देखिए, आप उसका लाभ महसूस करेंगे और पहले हफ्ते में ही आपको महसूस होने लगेगा। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करेंगे। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।